विश्वेश्वर मंदिर की तरह अब कीर्तिवासेश्वर मंदिर की मुक्ति को लेकर भी वाराणसी में आंदोलन खड़ा होने लगा है। बाबा लाट भैरव की जय। तो चलिए हिमाचल से अब उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में काशी वाराणसी का रुख करते हैं, जहां पर एक और विवाद ज्ञानवापी जैसा आगे बढ़ गया है। बड़ी खबर यह है कि आलमगीर मस्जिद में आज बड़ी संख्या में नमाजी पहुंचे हैं। परिसर के मालिकाना हक का दावा हिंदू पक्ष कर रहा है। हिंदू पक्ष ने कीर्तिवासेश्वर मंदिर होने का दावा किया है, जिसकी तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई। मुस्लिम पक्ष ने इस पूरे विवाद को ही बेबुनियाद बता दिया। 2006 के बाद जबरदस्ती शिवलिंग रखा गया, ये मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया। पहले यहाँ पर फव्वारा था, यानी ज्ञानवापी में जो हिंदू पक्ष ने दावा किया कि शिवलिंग मिला है और मुस्लिम पक्ष ने कहा कि फव्वारा, तो फव्वारा ही तर्क यहाँ पर दिया जा रहा है कि फव्वारे की जगह शिवलिंग रखी है। बात काशी के एक और मंदिर को लेकर विवाद बढ़ गया है। ताजा मामला वाराणसी के प्रसिद्ध कीर्तिवासेश्वर मंदिर को लेकर है, जिसे लेकर हिंदू पक्ष का ये दावा है कि कीर्तिवासेश्वर मंदिर को तोड़कर सन 1669 में औरंगजेब ने यहाँ पर आलमगीर मस्जिद का निर्माण कराया था। और इसी परिसर में इस वक्त टाइम्स नाउ नवभारत की टीम मौजूद है। सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देखिए कीर्तिवासेश्वर का गर्भगृह है, और इसके ठीक सामने अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो ये देखिए आप सामने बड़ी संख्या में जो लोग हैं, नमाजी हैं, ये आलमगीर मस्जिद है। कहा यह जाता है कि आलमगीर मस्जिद का जो तामील था वो कीर्तिवासेश्वर के एक तरीके से मलबे के ऊपर बनाया गया है इस मस्जिद को। और इस वक्त बड़ी संख्या में जो नमाजी हैं वो इस नमाज अदा करने के लिए आलमगीर मस्जिद में पहुंचे हुए हैं। लगभग 1 घंटे तक यहाँ पर तकरीर हुई और इसके बाद अब नमाज अदा की जा रही है। चूंकि आज शुक्रवार है, यानी जुमे का दिन है, लिहाजा बड़ी संख्या में जो नमाजी हैं वो पहुंचे हैं। और इन सब के बीच में इस पूरे प्रकरण को लेकर अब अदालती लड़ाई शुरू भी हो चुकी है। हमारे साथ कुछ नमाजी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका नाम क्या है? मोहम्मद वैस। मोहम्मद भाई, बड़ा विचित्र स्थिति है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि शिवलिंग है, दूसरी तरफ नमाज अदा हो रही है। हाँ, नॉर्मल सी बात है, कोई बात नहीं। विचित्र क्यों स्थिति होगी? खामोशी से हो जाए तो क्यों कोई दिक्कत होगी सर जी? लेकिन हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि हमारे बाबा को खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया गया है, एक तिरपाल तक नसीब नहीं हो पा रहा है उनके लिए। नहीं, अब बाबा की बात नहीं है। बाबा की लीगल पोजीशन होगी तो क्यों नहीं उनको त्रिपाल मिलेगा? कहीं और त्रिपाल लग रहा है तो हम ही बट कर रहे हैं सर। ये पोजीशन उनकी नहीं है ना, तो इसलिए ये इशू आ रहे हैं, और कोई ऐसी बात। लेकिन पौराणिक जो महत्व है उसके मुताबिक कहा जाता है कि यहाँ पर कीर्तिवासेश्वर का मंदिर था। 1669 में औरंगजेब ने इस मस्जिद को तोड़ दिया। नहीं है इस मंदिर की ये पोजीशन। आप निकलेंगे यहाँ से 200 मीटर लेफ्ट टर्न करेंगे, असल पोजीशन वो है। और वहाँ के जो पुजारी हैं, पंडित हैं, वो भी वही दावा करते हैं। कुछ लोग हैं जबरदस्ती यहाँ बनाए हुए इशू, ऐसी कोई बात। हम लोग इसके अंदर जुमा पढ़ते थे उतर करके। बात समझ में भीड़ इतनी होती थी कि जुमा इसमें भी होता रहा, लेकिन आज कोई नमाज तो ज्ञानवापी के अंदर भी होता था, ज्ञानवापी के अंदर भी होता है। लेकिन जब वहाँ की जो सच्चाई सामने आई है, उस वहाँ पर देखने को मिलता है कि जो मस्जिद की दीवारें हैं, जो वहाँ पे खंबे हैं, वहाँ पर बहुत हिंदू देवी देवताओं से जुड़ी हुई आकृतियां हैं। यहाँ पर भी हम देखते हैं तो कमल दल के निशान हैं, हाथी के कमल दल के निशान हैं, हाथी के सूंड है, शास्त्री के निशान हैं। अब आप एक बात बताइए कि अब उसको आप निशान कहते हैं और हम कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। अब पत्थर पर कोई आकृति है, उससे क्या लेना देना है? उसको नहीं, अगर कोई देवी देता की आकृति हो कोई चीज, लेकिन शास्त्री के निशान क्या दूसरी मस्जिदों में हैं? हम तो दूसरी मस्जिदों में हमने तो ऐसा है कि जिस टाइम जो मस्जिद बनती है उस टाइम उसके अंदर रहता है। जो निशान यहाँ आपको दिखता है, ज्ञानवापी में दिखता है, बनारस की 10 मस्जिदों में मैं दिखा सकता हूँ। आप मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए। उस टाइम देखिए, जिस टाइम जो डिजाइन बनता है उस टाइम सारे मिस्त्री एक ही डिजाइन के पीछे पड़े रहते हैं। मैं ऐसी 10 मस्जिदों में दिखा सकता हूँ। तो उन्हीं 10 मस्जिदों के बारे में कहा जाता है कि 1669 में औरंगजेब ने यहाँ के मंदिरों को तोड़कर मस्जिद का तामील। मैं 20 मस्जिदों में दिखा सकता हूँ। मैं 20 मस्जिदों में दिखा सकता हूँ। आप इस बात को इनकार करते हैं कि कीर्तिवासेश्वर मंदिर को औरंगजेब ने नहीं तोड़ा था? ये भाई हमको क्या पता कीर्तिवासेश्वर मंदिर कहाँ है? ये तो मस्जिद है, ये 2006 के पहले ये नहीं था। आप 2006 के पहले का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए।
हम क्या करें झगड़ा? अब तो मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि नहीं, हमें यहाँ पर निर्माण की इजाजत दी जाए। आप एक बात बताइए, हम आपके घर में ले जा करके, बात समझ में आई, हम बहुत बड़ा कुछ रख दें और के बाद कहें कि हमारी आस्था है और हमारी यहाँ जो है तो हमारी मस्जिद है, तो क्या आप उसको मान लेंगे? हमने 2006 के पहले कोई एक प्रूफ दिखाइए, इसमें 1 घंटा जुम्मा रुक गया, डीएम आए, एसएसपी आए, सारे अधिकारी आए, उसमें ये हुआ कि 1 हफ्ते में इसको हम हटवाएंगे और आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब बताइए, अब उसके बाद आप ही कहो कि मंदिर है, तो हम क्या कर सकते हैं? क्या करें, हम झगड़ा करें? बताइए हमें। तो यहाँ के डीएम ने कहा है, मनसा क्या लग रही है आपको? मनसा क्या लग रही है? अबे मनसा क्या है? अब ये तो मनसा सरकार ने बता सकती है कि हमारी मनसा क्या है। यहाँ की वो जो तो हिंदू बता सकते हैं हमारी मनसा क्या है। हमारी मनसा तो ये कह रहे हैं कि हमारी आस्था का प्रतीक है। हमारे भैया आस्था का प्रतीक तो पूरा हिंदुस्तान है, तो क्या करें, खाली करके चले जाएं? हमें बताइए, पूरा हिंदुस्तान आस्था का प्रतीक है। तो आशुतोष की ये बातचीत आप देख रहे थे, कृति वाशेश्वर मंदिर को लेकर ये पूरा विवाद है। और एक और बड़ी खबर है कि सुनवाई के दौरान कोर्ट में नहीं पहुंचा है मुस्लिम पक्ष। कृति वाशेश्वर मंदिर विवाद पर बड़ी खबर, सुनवाई के दौरान बड़ी खबर है कि सुनवाई के दौरान कोर्ट नहीं पहुंचा मुस्लिम पक्ष। आज डेट थी, वाराणसी के सिविल कोर्ट में सुनवाई टल गई है। 13 सितंबर को कृति वाशेश्वर केस में अब अगली सुनवाई होगी। यानी जहां पर आप देख रहे थे आज फ्राइडे, जुमा का दिन, जुमे की नमाज, और वहां पर लोगों से बातचीत जो की है कृति वाशेश्वर मंदिर विवाद को लेकर आशुतोष ने, आज इस पूरे मसले पर कोर्ट में सुनवाई भी होनी थी, लेकिन कोर्ट में मुस्लिम पक्ष नहीं पहुंचा। कृति वाशेश्वर मंदिर और आलमगीर मस्जिद को लेकर लंबे समय से हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने हैं और इसे लेकर अब अदालती लड़ाई शुरू हो चुकी है। हिंदू पक्ष की ओर से वाराणसी की सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत में एक याचिका दाखिल की गई है और आज इस ऐसा अहम मसले पर आज सुनवाई भी हुई है। हमारे साथ मुख्य पक्षकार संतोष सिंह जी हैं। कोर्ट में आज क्या कुछ रहा कार्रवाई के दौरान? कोर्ट में आज हम लोग उपस्थित हुए थे, लेकिन विपक्षी गण जिनको नोटिस दी गई थी वो उपस्थित नहीं हुए। उनके उपस्थित न होने की वजह से 1 हफ्ते की मोहलत उनको दी गई है और 13/9 की तारीख मुकर्रर की गई है। वो 13/9 को फिर से सुनवाई होगी। इस याचिका में आप लोगों ने क्या क्या मांगे रखी हैं कोर्ट के सामने? इस याचिका में हम लोगों की मुख्य मांगे ये हैं कि कृति वाशेश्वर मंदिर में हमारे हिंदू पक्ष के किसी भी लोगों को पूजा पाठ में कोई अवरोध न पैदा करें और मुस्लिम पक्ष को इसमें जाने से वर्जित किया जाए। ये हमारी मुख्य मांग है। और यहाँ पर हमारे जो कृति वाशेश्वर जी का जो भव्य मतलब मंदिर का निर्माण हो, खुले आसमान के नीचे जो हमारी शिवलिंग है उसको जो है संरक्षित किया जाए और शांतिपूर्ण व्यवस्था में हमारे हिंदू लोग पूजा पाठ में उसमें कोई व्यवधान नहीं। क्या आप लोग आने वाले समय में कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई या फिर एएसआई सर्वे की मांग करेंगे? क्योंकि ये पूरा जो मसला है कहीं न कहीं एक जो पुरातन इतिहास है उसके ऊपर भी आधारित है। जी बिल्कुल, इसकी मांग की जाएगी क्योंकि वहाँ पर जो आलमगीर मस्जिद बना हुआ है आज भी उसको नेकेड आई से आप देखेंगे तो मंदिर की कलाकृतियां उस पर उकेरी हुई हैं। ये देखने पर ये तो कोर्ट रिपोर्ट जब लगाएगी, वहां पर कमीशन रिपोर्ट लगाएगी तो वह भी जाकर के देखेंगे, उसका मुआयना करेंगे, तब जाकर के ये सही स्थिति दूध का दूध पानी होगा कि हाँ यहाँ पर वास्तव में था भी क्या चीज।